आपको बता दें कि कुल 574 पदों के लिए 92,600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं जो परीक्षा है वो 7 दिसंबर से आयोजित की गई थी। 7 दिसंबर को जीके का एग्जाम था, 8 दिसंबर को हिंदी का और 9 को पॉलिटिकल साइंस का, 10 को हिस्ट्री का और 11 को केमिस्ट्री समेत और भी लोकल विषय थी उनका एग्जाम था। वहीं आज केमिस्ट्री, उर्दू, लॉ समेत और भी तमाम जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही हैं। कई काफ़ी अभ्यर्थी आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। धीरे धीरे करके तमाम जो अभ्यर्थी हैं वे आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? बढ़िया है। किसका एग्जाम था? संस्कृत संस्कृत जी। जो ये परीक्षा थी ये काफ़ी विवादों में भी घिरी हुई थी। काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम था। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सही था, लेकिन अब जो मतलब सीरियस थे विद्यार्थी वो सब तो तैयार ही थे, चाहे जब हो जाता। पर हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी जो दूर से थे वो आ ही नहीं पाए, इस तरह से हुआ। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे? व्यवस्थाएं सब ठीक हैं, थोड़ा उपस्थिति कम है विद्यार्थियों की। जैसे 30-40 विद्यार्थियों की संख्या में 3-4 ही उपस्थित हैं, इस तरह मतलब बहुत कम है। आपने जीके का एग्जाम भी दिया होगा, जीके का एग्जाम कैसा लगा? बढ़िया था, मतलब कठिन ही था। मतलब 36% आ जाएं तो अच्छा है, लगभग आसपास में ही था। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? पीएचडी करते हैं कहाँ से आ रहे हैं? हम। जन्मभूमि प्रयागराज की है, रहते अयोध्या में हैं। पीएचडी चित्रकूट से करते हैं। बहुत दूर से आए हैं आप। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। आपने एग्जाम दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? एग्जाम तो अच्छा ही हुआ है, अब देखते हैं नंबर कैसे आए, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा ये। बाकी ऑल ओवर अच्छा है। और वो 40% वाला रूल चालू कर दिया है, तो अब उससे पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी और कैसे क्या रहेगा। दूसरा ये कि जो आरपीएससी ने पहले तो कहा था कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया, फिर वापस से हुए, तो अभी हमारे तो अंदर भी 2 रूम तो बिल्कुल खाली थे और हमारे रूम में भी सिर्फ हम 3 ही स्टूडेंट्स थे। बहुत कम रही, उपस्थिति इतनी ज़्यादा नहीं रही है। तो ये जो परीक्षा है विवादों में भी काफी गिरी रही थी। काफी अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस अपडेट नहीं और टाइम भी बहुत कम है। इन तमाम चुनौतियों के बीच में आपकी तैयारी पर भी असर पड़ा होगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखो, तैयारी पे तो हमारा असर पड़ा है, क्योंकि जब जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म भरवाए थे तब से हम तैयारी पे लग गए थे। फिर वो 40% का रूल चालू कर दिया, तो वो है ना, आरपीएससी ने उस सबको रिजेक्ट करके वापस सितंबर में ये फॉर्म भरवाए। सितंबर में भरने के बाद फिर हमने वापस तैयारी पे ध्यान दिया, और बीच में जब ये अपडेट आया एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले कि मतलब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इस परीक्षा को निरस्त कर दी जाए, तो हमको भी एक कन्फ्यूज़न हुआ था कि क्या किया जाए, परीक्षा दे या नहीं दे। तो थोड़ी मानसिकता भी चेंज हो गई थी उस तैयारी को लेकर, और सडनली फिर वापस आरपीएससी ने बोल दिया कि नहीं, आप एग्ज़ाम दो। तो थोड़ा सा डाउटफुल भी रह रहा है कि क्या रहेगा रिजल्ट हमारा। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, उदयपुर से आए हैं। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंदर व्यवस्था सारी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पानी की पीने का सारा व्यवस्था करी हुई है। जीके का है ना, कोई टफ नहीं था, क्योंकि ऑल ओवर जितना भी जो था ना वो लेटेस्ट अभी का ही पूछा हुआ था उसमें। यहाँ पे और भी तमाम अभ्यर्थी हैं, हालांकि उपस्थिति कम दर्ज होने के कारण कई अभ्यर्थी चले भी गए हैं। आपको बता दें कि कुल 574 पदों के लिए 92,600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और जो परीक्षा है वह काफ़ी अभ्यर्थियों का कहना है कि मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, लेकिन अब देखना होगा कि जो अगली पारी की जो परीक्षा रहती है उसमें अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना होता है। आज संस्कृत विषय की एक परीक्षा थी, हालांकि उर्दू, लॉ और केमिस्ट्री की भी परीक्षा है, लेकिन इस सेंटर पर संस्कृत जो विषय है उसकी परीक्षा आयोजित की गई है। काफ़ी अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन अब देखना होगा कि जो अगली पारी की जो परीक्षा है उसमें अभ्यर्थियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है। अगली पारी की जो परीक्षा है उसका समय है दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे, और
अगर आपको भी परीक्षा से जुड़ी कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।